आपका सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिया जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य सौरमंडल में मौजूद सभी ऊर्जा का स्रोत भी है। सूर्य के बिना सौरमंडल में जीवन असंभव होगा। उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। अगला सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आपका ऑप्शन है ए 3.8 मिनट्स, बी 8.3 मिनट्स, सी 7.4 मिनट्स, डी 9.3 मिनट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8.3 मिनट। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 1,49,60 करोड़ किलोमीटर या 9,29,60,000 मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैवरासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगला सवाल है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुध। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। बुध तकरीबन 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर में ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला सवाल है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र। यूरोप निवासी शुक्र ग्रह को देवी के रूप में पूजा करते थे। क्योंकि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह में से एक है,
और यह पृथ्वी से सुबह शाम दोनों समय सबसे पहले दिखाई देता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 20.95% है। इसके बाद आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आपका ऑप्शन है ए आर्गन, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओजोन। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की प्रमुख गैस जो हमारी रक्षा करती है वह है ओजोन या ओजोन परत। यह ओजोन परत उच्च वायुमंडल में स्थित होती है और सूर्य की उच्च ऊर्जा किरणों को अवशोषित करती है, जिनमें अल्ट्रावायलेट रेस शामिल होते हैं। यह ओजोन परत हमारे प्राकृतिक जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह यूवी किरणों को ब्लॉक करती है और हमारी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचने से बचाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ज्वालामुखी, बी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति के सुरक्षा वाल्व के रूप में जाना जाता है। एक सुरक्षा वाल्व एक छिद्र है जो पृथ्वी के अंदर निर्मित दबाव को छोड़ने के लिए खुलता है, जो उपकरण को शिथिलता का कारण बन सकता है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर भारी दबाव और उच्च तापमान है जब आप पृथ्वी के कोर के करीब जाते हैं। इन दबाव को कभी कभी ज्वालामुखीय विस्फोटों के रूप में राहत मिलती है, जो बड़ी मात्रा में मैग्मा, गर्मी और गैसों का निर्वहन करते हैं, जो पृथ्वी के भीतर निर्मित होते हैं, और इस तरह इसे ग्रह के सुरक्षा वाल्व के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रेटोस्फियर, बी ट्रोपोस्फियर, सी मीसोस्फियर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में अधिकांश ओजोन लगभग 90% पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 16 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। स्ट्रेटोस्फियर को आमतौर पर सबसे अधिक ओजोन सांद्रता के कारण ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारा आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।